हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और आज है मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का चौथा दिन, फोर्थ डे। और आज का दिन पहले के मुकाबले 1 घंटा अर्ली हो गया। कल मैं उठा था अप्रोक्स 5:15, आज 4:15 बजे। 4 बजे उठने के बाद भी 10-15 मिनट थोड़ा सा लगा दिए हमने, तो 4:15 बजे। उसके बाद का टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि थोड़ा सा जो है ना पेट खराब हो रखा था आज। सो अप्रॉक्स नॉर्मली तो मेरे को 30 मिनट तो लगते ही हैं ब्रश करने में, फ्रेश होने में और अपना रेडी होकर निकलने में। आज अप्रॉक्स 40-45 मिनट लग गए। तो 5 बजे का टाइम है और मैं बाहर आ चुका हूँ मैदान में। 1 घंटा हो गया घर से निकले हुए। अप्रॉक्स 6 बज गए और जो सनराइज़ है वो 6 बजे। ओए होए, सनराइज़ दिखाता हूँ। सुबह सुबह अब तो थोड़ा सा ऊपर आ गया सूरज, वरना बिल्कुल रेडिश एकदम लाल गोले की तरह दिखाई देता है। ये देखो कैसा लग रहा है। अभी ये और नीचे था यहाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल लाल था। अभी थोड़ा सा जो है ऑरेंज टाइप का दिखने लगा है। ये हमारे लिए एक चेंज है और मतलब सर्टेनली मेरे लिए तो है ही है एक चेंज और सेलिब्रेट करने का एक रीज़न। ये अचीवमेंट टाइप का है क्योंकि लाइफ स्टाइल इतना मैस्ड अप हो रखा था। लेकिन नॉर्मल रूटीन है ये गांव में लोगों का, सुबह सुबह उठने का। और अब तक तो वो 4 बजे उठ के लगभग 6 बज रहे हैं। 2 घंटे में मतलब बहुत जो मेजर वर्क्स है अपने मॉर्निंग के वो निपटा चुके होते हैं। जानवरों के लिए चारा लेके आना, चारा काटना, उन्हें खिलाना, नहलाना, झाड़ू करना, सफाई करना, जानवरों की खोर बोलते हैं या फिर जहाँ वो रहते हैं जानवर। और लेडीज़, औरतें गांव में झाड़ू तो मार ही देती हैं, झाड़ू पोंछा अपना घर का सकेरना। और कुछ लेडीज़ तो नहा धो के पूजा भी हाँ, वैसे पूजा का टाइम यही है, यही टाइम पर पूजा होती थी हमारे यहाँ भी जब तक गांव में रहते थे लोग। इस लाइफ स्टाइल को, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल, वैदिक लाइफ स्टाइल है ये वेदों का, इसको छोड़ के और बच्चों को अंग्रेज बनाने की प्रयास करते हैं रैट रेस में। जाओ ये करो वो करो, सब डिजायर्स का खेल है। अगर किसी ने ये सीख लिया ना, द रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स इज़ डिज़ायर, आर डिज़ायर्स, इच्छाएं हैं या इच्छा है, तो उसने ज़िंदगी समझ ली। समझे? तो जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, भगवान को धन्यवाद अर्पित करो और कंटेंट रहो, खुश रहो। भक्तगणों, एक्सरसाइज हो गई है और 3 घंटे हो गए जब से उठा हूँ अप्रॉक्स। तो ये टाइमिंग थोड़ा सा मैनेजमेंट यहाँ पे आप करना पड़ेगा। अभी तक इस पर फोकस नहीं था क्योंकि मेन फोकस है कंटिन्यूटी पे और कंसिस्टेंसी पे है ना। तो जो एफिशिएंसी है उस पर बाद में भी वर्क किया जा सकता है। सो आई प्रिफर्ड कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, है ना, कि दिन प्रतिदिन उठना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज 4 दिन हो गए, कल को मैं सो जाऊँ अगले 40 दिनों के लिए। सो लेकिन फिर भी अब काम करेंगे। फीलिंग सो गुड। हालांकि जो पंप मिलता है ना, वो पंप की कमी है अभी भी। जो बॉडी वार्म होती है ना, वार्म अप होता है। क्योंकि मैं जब जिम में जाता हूँ तो वहाँ पे साइकिलिंग से ज़्यादा साइकिल चलाने के उससे 2 गुना या 1.5 गुना मैं चलाता हूँ। मैं ट्रेडमिल पर टाइम स्पेंड करता हूँ। अगर साइकिलिंग करूँगा 10 मिनट तो वहाँ 20 मिनट या 30 मिनट भी कर देता हूँ। तो मतलब बॉडी ऐसे हो जाती है ना, बिल्कुल आग निकलने लगती है अंदर से। तो बिल्कुल जो मतलब ऑर्गन है वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, बॉडी की मसल्स बिल्कुल रेडी हो जाती हैं एकदम कि एक्सरसाइज करने के लिए। उस केस में इंजरी के चांस या कुछ भी है ना, वो खिंचाव वगैरह नहीं होता है अननेसेसरी का। तो उससे क्या होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना बिल्कुल ही ना के बराबर होती है।
आप बढ़िया से स्ट्रेचिंग कर सकते हो। फिर ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है, फोल्ड हो जाती है बॉडी बहुत अच्छे से, जो कि मुझे यहाँ पे 4 दिन हो गए अभी अभाव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बढ़िया सा ट्रैक नहीं है जिस पे कि मैं अच्छे से लंबा दौड़ सकूँ। जैसे ग्रेटर नोएडा में जो सोसाइटी थी जहाँ मैं रहता था, वो 3.25 किलोमीटर का एक सर्कल था उसका, 90 एकड़ में वो सोसाइटी थी, 90 एकड़्स में। तो उसकी जो पेरीफेरी थी, चारों तरफ रोड बनी हुई थी, उस पर लोग वॉक करते थे, बड़ी गाड़ियाँ भी चलती थी। तो वो 3.25 किलोमीटर की थी एग्जैक्ट, अप्रॉक्स 2.75 किलोमीटर से ज़्यादा की ही थी। तो उस पर मैं एक चक्कर पूरा मार लेता था। उसके बाद फिर मैं आधा चक्कर, करीब 1.25 किलोमीटर थोड़ा तेज़ कदमों से चलता था। फिर जो आधा चक्कर रह गया, 1.5 चक्कर के बाद आधा चक्कर, 2 चक्कर, वो मैं फिर रनिंग करता था 1.25 किलोमीटर की। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक चक्कर में ही बॉडी वार्म हो गई, तो अगला एक चक्कर या आधा चक्कर 2-2.5 किलोमीटर फिर दौड़ लिया। उसके बाद सेंट्रल पार्क था बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स की सोसाइटी थी, तो जो स्टैंडर्ड्स थे वो उसी के हिसाब से उन्होंने लिए थे। बहुत सारे पार्क थे, पर एक सेंट्रल पार्क था बहुत बड़ा, उसमें फिर जाके वहाँ पे भी एक जो है ना कच्चा वो था वहाँ पे ट्रैक, उस पर भी दौड़ लगा देता कभी कभी। बाहर वाले पे नहीं दौड़ना हो, जिसको बाहर नहीं दौड़ना हो, जो पक्का वाला आरसीसी वाला 3.25 किलोमीटर का, तो अंदर वाला दौड़ ले, वो भी 1 किलोमीटर का तो था ही। और फिर जब आप उसके बाद एक्सरसाइज करते हो ना, बॉडी वार्म हो जाती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बाकी ये सब लोग एग्री भी करेंगे, जो मैं तो कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे को समझ में आती है कि इस तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है मेरी, और मोस्टली सभी के साथ यही होता है। क्योंकि आप अगर पसीना नहीं निकल रहा, स्वेटिंग नहीं आ रही अच्छे से, और एक्सरसाइज करने लग जाओ ना, तो बॉडी चार्ज होने में बहुत टाइम लगती है। और मॉर्निंग में तो स्पेशली, क्योंकि सो के आप पूरा रेस्ट लेते हो, बॉडी रेस्ट लेती है रात भर, ठीक है, आप सोते हो, तो सारे ऑर्गन्स जो है ना वो रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, पूरी रिलैक्स की कंडीशन में होते हैं। फिर उनको दोबारा से चार्ज करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप यही काम अगर शाम की एक्सरसाइज में करते हो, तो एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग, बॉडी जल्दी आपकी रेडी हो जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। सो अभी इस टाइम पे ध्यान देंगे, और ये भी डिसाइड करेंगे, मॉर्निंग रूटीन तो अपना यही रखेंगे जब तक भगवान की इच्छा है। बाकी सुबह में योगा किया जा सकता है। अगर ये सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला मॉर्निंग का, तो मैं शाम को फिर वर्कआउट करूँगा, फिर जिम ही पकड़ूँगा, क्योंकि वहाँ ट्रेडमिल और वो मुझे मिल जाएगा। क्योंकि मुझे काम करना है बॉडी पे, इस तरीके से फ़ैट कम नहीं होगा। और डाइट भी कोई सुधार नहीं है डाइट में, तो डाइट में भी करना है। शाम को रोटी छोड़ देनी है, अगर वेट कम करना है ना, शाम को रोटी छोड़ दो, दाल या सब्ज़ी जो मिले 1 कटोरी वो खा लो, और सैलड खा लो। सैलड में खीरा शाम के टाइम मेरे को मना किया है किसी ने, आयुर्वेद के हिसाब से। मुझे नहीं पता था, पहले मैं खाता था, लेकिन आई थिंक अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर देना। बाकी सुबह रात में खीरा नहीं खाते, तो आप गाजर वगैरह का अगर सीज़न है गाजर खा लो, वरना आप जो है ये सब्ज़ी वगैरह खा के थोड़ी देर बाद जब सोने जा रहे हो तो गुनगुना दूध गुड़ से, बस ये वेट लॉस करने का तरीका है। और शाम को वर्कआउट करने के बाद वो दूध सीधा लगेगा भी जाके बॉडी में अच्छे से। तो देखते हैं क्या होता है आगे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ दिन की। आईफोन में जो ऐप आती है ना फिटनेस, उसके हिसाब से 9043 और 40 के आसपास 9000 स्टेप्स तो मैं पूरे कर चुका हूँ अभी 7 बजे तक ही, ठीक है। ये आज की रिपोर्ट है, इंस्टाग्राम पे मैं इसे स्टोरी लगा दूँगा अभी। और जो डिस्टेंस दिखा रहा है इसमें, मुझे नहीं पता ये कितना ऑथेंटिक है और क्या है। डिस्टेंस दिखा रहा है इसमें, हो भी सकता है इतनी 6.83 किलोमीटर अप्रॉक्स, तो मतलब 6.25 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस हो चुकी है। आज की है ये रिपोर्ट, 14 अप्रैल की। और कैलोरी हो चुकी हैं 280 किलो कैलोरी। 260 कैलोरी का वो होता है टारगेट पर डे का। तो ये जो मेरा BMI है उसके हिसाब से मैंने इसमें अपना बॉडी की लेंथ, मेरी हाइट और वेट डाला है। तो BMI जो होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, उसके हिसाब से ये इसने पैरामीटर सेट किए हैं ऑटोमेटिकली कि 10,000 स्टेप्स करने हैं। तो 9,000 हो गए और ये हो गया। अब कैलोरी बर्न हो गई है, सब कुछ हो गया है। फैट एक लेकिन है, लेकिन बॉडी को चाहिए एनर्जी, तो उस हिसाब से डाइट बहुत ज़रूरी है। और डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट में फ़ैट कम होना चाहिए
और प्रोटीन, विटामिन ये ज़्यादा होना चाहिए, फ़ैट कम होना चाहिए, क्योंकि फ़ैट तो हमें लूज़ करना है। तो जो ऑलरेडी जो जमा हुआ फ़ैट है ये बर्न होगा, चलेगा धीरे धीरे, घुलेगा, ये है ना, इसको देसी भाषा में तो घुल जाएगा, ये टाइम लगेगा। लेकिन बॉडी को चाहिए एनर्जी पर डे, जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से, वरना लेथार्जिक ऐसा फील होता है, बिल्कुल आलस सा और नींद सी जो आती है वो इसी वजह से आती है कि हम हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं। सो उस पर ध्यान देना है।